हेलो स्टूडेंट, पीछे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन और H के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहला हमने देखा था O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना। तो हमने ये कहा था कि एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, इसके एविडेंस में कुछ रिएक्शन बताइए। तो उसमें हमने पहला देखा था एसिडिक नेचर। अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे जो ये प्रूव करेगा कि अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। दिस रिएक्शन इज द एस्टरिफिकेशन। देखिए, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा लें, RC≡OOH, ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएं in the presence of concentrate H2SO4, in the presence of concentrate H2SO4, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एल्कोहल का H और कार्बोक्सी का OH वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। एल्कोहल का H और कार्बोक्सी का OH वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और ये बना लेता है, देखिए तो RC≡O और ये क्या हो जाएगा OR, और ये क्या बन गया यहाँ पे एस्टर बन गया। अब प्लस यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। जब एल्कोहल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमको एस्टर मिलता है, अब प्लस हमको वाटर मिलता है। यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि टाइम टू टाइम यहाँ से वाटर को क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। और हम जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम ले तो अकॉर्डिंग टू ले चातेलियस प्रिंसिपल रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे एस्टर बनने का फॉर्मेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं तो हमको एस्टर मिलता है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कोहल है मीथेनॉल, ठीक है, हमने मीथेनॉल का रिएक्शन कराया एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, हमने मीथेनॉल का रिएक्शन कराया एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मीथेनॉल का H और एसिटिक एसिड का OH वाटर के फॉर्म में निकल गया और ये बना लिया CH3C≡O OCH3, अब प्लस क्या बन गया, H2, ठीक है, प्लस क्या बन गया हमारा H2। अब यहां पर ये जो एस्टर बना यह एस्टर बनना ये प्रूव करता है कि यहां पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, आपके दिमाग में एक बात और आ सकता है कि सर OH तो एल्कोहल में भी है और सर OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, तो सर यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपना H दे और ये अपना OH दे। तो ये भी तो हो सकता है कि ये अपना OH दे और ये अपना क्या दे, H दे, क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है और एल्कोहल में भी OH है। तो ये भी तो हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करे, अपना H दे और एल्कोहल अपना क्या दे, OH दे। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रेसर टेक्निक लगाते हैं, या हम बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग करते हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग का मतलब थोड़ा समझिएगा, हम यहाँ पर इसी को बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक, या हम बोलते हैं आइसोटोपिक लेवलिंग करते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझिएगा। हम यहां पर क्या करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एल्कोहल है CH3OH मीथेनॉल, और इसका हमने रिएक्शन किससे कराया, एसिटिक एसिड के साथ कराया CH3C≡O OH, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए यहां पर इस चीज को समझने के लिए हम यहां पर दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन का आइसोटोप्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसी का एक आइसोटोप ले लिया O18 ले लिया, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन O16 होता है
और उसका एक और आइसोटोप होता है जो क्या होता है, O18 होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन का एक आइसोटोप ले लिया। अब हम जब इसका केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो अगर मान लीजिए ये H दिया और ये OH दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये H दिया और ये क्या दिया, OH दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 18, यहाँ पर O18 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसने H दिया और इसने क्या दिया, OH दिया। अब प्लस यहाँ पे क्या बन गया H2। और अगर मान लीजिए कि ये H दिया और ये OH दिया, अगर इसने H दिया तो यहाँ पर क्या बना बताइए तो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसने OH दिया तो यहाँ क्या बच गया आपका, देखिए इसने H दिया इसने OH दिया तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H निकल गया, और ये H है ये OH मिलकर के क्या बना लिया H2O। तो ऐसे केस में जो आपका O18 है वह कहां पर चला गया, वाटर वाले में चला गया। तो अगर बॉन्ड यहां से टूटा होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, मतलब यदि ये OH दिया होगा तो यह O18 कहां चला गया होगा, वाटर के फॉर्म में। और अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटा होगा तो O18 कहां चला गया, एस्टर वाले में। तो ऐसा केस जब भी आता है तो यहाँ पर हम आइसोटोपिक लेबलिंग का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग का। और जब हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि अगर मैं एल्कोहल का ऑक्सीजन का आइसोटोप्स लेता हूं तो यहाँ पर जो एस्टर बनता है वह एस्टर जो है, ठीक है, O18 जो है वो एस्टर वाले में जाता है, वह वाटर वाले में नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये चीज बनता है और ये नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड कहां से टूटा, O और H, यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड टूटा एल्कोहल का, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रूव करता है कि जब हम एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके और एस्टर बनाते हैं तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो कहाँ होता है, O और H का होता है एल्कोहल में, यहाँ पर C और O के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक करता। तो ये एस्टरिफिकेशन जो है ये भी रिएक्शन क्या प्रूव करता है, ये रिएक्शन प्रूव करता है कि एल्कोहल में क्या होता है, O और H के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ उसके डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में RC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे एसिड हाइलाइट के साथ। मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये हमने एल्कोहल ले लिया ROH और इसका हमने रिएक्शन किससे करा दिया, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। और यहां पर भी हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड क्या होता है, इसको भी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो अगर हम इस एल्कोहल का रिएक्शन, ये जो एल्कोहल है, अगर इस एल्कोहल का रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ कराएं तो यहां पर क्या होता है, एल्कोहल का H और इसका Cl HCl के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बना लेता है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR अब प्लस क्या बन जाता है, HCl। अगर स्टूडेंट हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन न हो करके इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, या रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में जाए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बेस ले लेते हैं पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। पिरिडीन क्या है, पिरिडीन एक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, और HCl एक एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है जिससे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियस प्रिंसिपल रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
और जिसके कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। मतलब हमारा एस्टर जो होगा वह ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ठीक है, एस्टर जो होगा हमारा क्या होगा, ज्यादा से क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हमने इथेनॉल ले लिया, मान लीजिए CH3 CH2 OH, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस pyridine बेस के प्रेजेंस में करा दिया। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से Cl निकल गया और ये आकर के जुड़ गया O CH2 CH3 अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, HCl हो गया। ऐसे ही हम एल्कोहल का रिएक्शन करा सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, ये क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन किससे करा सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। तो जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो क्या होगा, यहां देखिए, तो यहां ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O और ये H, ध्यान दीजिएगा, RC डबल बॉन्ड O और H, ये मिलकर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O OH। देखिए RC डबल बॉन्ड O OH, ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या है, OR, ये हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब प्लस हमको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। क्या मिल गया हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रिएक्शन करा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया CH3OH मीथेनॉल, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 कंसंट्रेटेड H+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H, यहाँ से H निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, भाई ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और यहाँ से ये H देगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए, तो यहाँ क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और उधर क्या बचा, OCH3, अब प्लस ये क्या हो गया, CH3 COOH, क्या हो गया, CH3 COOH, एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन क्या प्रूव करता है, ये रिएक्शन प्रूव करता है ये कि एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, एल्कोहल में जो है O और H के बीच का क्या बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, ये हमने देखा। इसके बाद से कुछ अब ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जिससे कि यह प्रूव होता है कि एल्कोहल में C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होता है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, सॉरी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है ना, CO बॉन्ड। ठीक है, एल्कोहल में C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पीछे लेक्चर में क्या बात किया था कि एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें दो रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया, एसिडिक और एस्टिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि एल्कोहल में C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। तो देखिए, हम लोग हैलोकेन्स और हैलोरेन से पढ़े हैं कि जैसे ये एल्कोहल है और इसका रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, HCl प्लस ZnCl2 से करा दूं, लुकास रिएजेंट जिसे बोलते हैं, HCl प्लस ZnCl2, तो क्या होगा, यहां से OH हट जाएगा और RCl बन जाएगा, RCl, देखो ना, अब प्लस क्या बन जाएगा आपका, H2। तो यहां पर क्या हो रहा है, R और O के बीच का बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ऐसे ही मान लीजिए
अगर इसका रिएक्शन मैं PCl5 से करा दूं तो ये क्या बना लेगा, RCl POCl3, ठीक है ना, RCl और POCl3 और प्लस क्या बन जाएगा आपका HCl, ये बन जाता है। ऐसे अगर मैं इसका रिएक्शन किससे करा दूं, PCl3 से करा दूं तो ये भी क्या बना लेगा, RCl और प्लस क्या बना लेता है H3PO3। ऐसे अगर इसका रिएक्शन में किससे करा दूं, SOCl2 से करा दूं, थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, RCl प्लस SO2 गैस निकलेगा और प्लस HCl गैस निकलेगा। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया कि हमने कुछ ऐसे रिएक्शंस को देखा जो कि हम लोगों ने हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स से जब पहला रिएक्शन में देखा हुआ था, ठीक है, जिससे ये प्रूव होता है कि अल्कोहल में, ये पहला रिएक्शन है फर्स्ट, जिससे ये प्रूव होता है कि अल्कोहल में क्या है, C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ये हमने रिएक्शन देखा पहला। इसके बाद से दूसरा रिएक्शन आपका आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल का क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करा करके क्या बनाएंगे, हम लोग एल्कीन बनाएंगे। तो वो भी रिएक्शन क्या प्रूव करता है, वो रिएक्शन प्रूव करता है कि अल्कोहल में O और C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है ना, ये C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ देख ना कि यहाँ OH हट रहा है और इसके जब क्या आ रहा है, Cl 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 ये आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है, इसको राइट कर लीजिए।